अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव खजाराट श्री शांतिनाथ भगवान की। अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। मूक माटी के चौथे खंड में दाता के द्वारा अतिथि का पड़गहान हुआ। नवदा भक्ति की विधि संपन्न की गई और दाता में जो विशेष गुण होना चाहिए उन सभी गुणों की अभिव्यक्ति हुई है। संदर्भ वही आगे बढ़ रहा है। दाता के रूप में नगर सेठ ने पात्र के रूप में अतिथि के रूप में मुनि महाराज से निवेदन किया कि भो स्वामिन अंजलि मुद्रा छोड़कर भोजन ग्रहण कीजिए, आहार ग्रहण कीजिए। उसी का संदर्भ और आगे बढ़ रहा है। दान विधि में दाता को कुशल पा। दान की विधि में दाता को कुशल पा। अंजलि छोड़ दोनों हाथ धो लेता है पात्र। और जो मोह से मुक्त हो जीते हैं और जो मोह से मुक्त हो जीते हैं, राग रोष से रीते हैं, जन्म मरण जरा जीर्णता जिन्हें छू नहीं सकते अब, क्षुधा सताती नहीं जिन्हें, जिनके प्राण प्यास से पीड़ित नहीं होते, जिनमें इसमय विस्मय के लिए पल भर भी प्रश्रय नहीं, जिन्हें देखकर भय ही भयभीत हो भाग जाता है, सप्त भयों से मुक्त अभय निधान, निद्रा तंद्रा जिन्हें घेरती नहीं। निद्रा तंद्रा जिन्हें घेरती नहीं, सदा सर्वथा जागृत मुद्रा, स्वेद से लथपथ हो वह गात्र नहीं, खेद श्रम की वह बात नहीं, जिनमें अनंत बल प्रकट हुआ है, परिणाम स्वरूप जिनके निकट कोई भी आतंक आ नहीं सकता। जिनके निकट कोई भी आतंक आ नहीं सकता, जिन्हें अनंत सौख्य मिला है, सो शोक से शून्य सदा अशोक हैं, जिनका जीवन ही विरति है, तभी तो उनसे दूर फिरती रहती रति वह, जिनके पास संग है ना संग। जिनके पास संग है ना संग, जो एकाकी हैं, फिर चिंता किसकी उन्हें, सदा सर्वथा निश्चिंत हैं, अष्टादश दोषों से दूर। अष्टादश दोषों से दूर ऐसे अरहंतों की भक्ति में डूबता है। कुछ पलों के लिए नासाग्र दृष्टि हो महामना। ये जो संदर्भ है इस प्रसंग के लिए लिखा गया कि जब आहार ग्रहण का निवेदन कर दिया गया दाता के द्वारा विधि संपन्न होने पर, तो पात्र अतिथि मुनि महाराज भी अंजलि छोड़ करके यानी मुद्रा छोड़ करके हाथ की शुद्धि करके आहार ग्रहण करने के पहले जो भक्ति करते हैं, जिनकी भक्ति करते हैं उनके स्वरूप का वर्णन है। और ये स्वरूप का वर्णन अरहंतों के स्वरूप को दर्शाता है। अरहंत परमात्मा ऐसे होते हैं
सिद्धों के स्वरूप को बतलाने वाले बिंदु इनमें उभर कर आते हैं। सिद्धों की भक्ति करना, अरहंतों की भक्ति करना, आहार ग्रहण करने के पहले भक्ति करना। जो एकाकी हैं फिर चिंता किसकी उन्हें, सदा सर्वथा निश्चिंत हैं, अष्टादश दोषों से दूर, ऐसे अरहंतों की भक्ति में डूबता है। कुछ पलों के लिए नासाग्र दृष्टि हो महामना, सिरमन का कायोत्सर्ग पूर्ण हुआ कि, कायोत्सर्ग पूर्ण हुआ कि आसन पर खड़ा हुआ वह अतिथि, आसन पर खड़ा हुआ वह अतिथि दोनों एड़ियों और पंजों के बीच, दोनों एड़ियों और पंजों के बीच क्रमशः 4 और 11 अंगुल का अंतर दे। एड़ियों की तरफ कम डिस्टेंस, पंजों की तरह थोड़ा फैला करके 4 अंगुल और 11 अंगुल की बात कर दी। एक अभिप्राय है, अंगुल को अंगुल से नापना नहीं पड़ता कि कम ज़्यादा ना हो जाए। ये तो खड़े होने में अनुकूलता बनाने के लिए है। आहारचर्या में खड़े होना है तो खड़े होने में पैरों में अनुकूलता कैसे बनेगी। समान पैर रखते हैं ऐसी भी चर्चा आती है, कहीं कहीं उल्लेख भी है। पर समान रखें तो समान रखने में और जरा ऐसा करने में कोई सैद्धांतिक बाधा नहीं है, वो तो खड़े होने की सुविधा है। और शरीर को सुविधा से ही खड़ा करना पड़ता है। नियम विधि विधान तो सब हैं, लेकिन खड़े होने में सुविधा कैसे बनती। सावधान में आपकी मुद्रा अलग रहती है, विश्राम में अलग रहती है। सावधान में आप लंबे समय तक खड़े नहीं रह सकते, विश्राम में थोड़ा सा लंबा समय भी निकले तो ठीक रहता है। पर यहाँ पर जो बात बताई है, क्रमशः 4 और 11 अंगुल का अंतर दे। स्थिति भोजन नियम का ही नहीं, एक भुक्ति का भी पालक है। स्थिति भोजन यानी खड़े होकर के भोजन का ही अकेला नियम नहीं है, बल्कि खड़े होकर के भोजन करने के नियम के साथ एक भुक्ति का भी पालक है, यानी एक बार ही भोजन करने का भी नियम है। पात्र ने अपने युगल करों को पात्र बना लिया। पात्र ने अर्थात अतिथि मुनि महाराज ने अपने युगल यानी दोनों करों को, हाथों को पात्र बना लिया। पात्र बना लिया यानी उसी को बर्तन बना लिया। अब उन्हें बर्तन की ज़रूरत नहीं है। मुनियों को, दिगंबर मुनियों को पाणी पात्री कहा गया। ये दिगंबर मुनिराज यतिराज अपनी पाणी को ही पात्र बना के आहार करते हैं। तो पात्र बना लिया, दाता के सम्मुख आगे बढ़ाया और अपना पाणी पात्र आगे बढ़ाया। मन को मान शिखर से नीचे उतारने वाली, मन को मान शिखर, मान के शिखर से नीचे उतारने वाली भिक्षावृत्ति यही तो है। भिक्षावृत्ति यही तो है। यूं कहती हुई यह लेखनी क्षुधा की मीमांसा करती है। यूं कहती हुई यह लेखनी क्षुधा की मीमांसा करती है। भूख 2 प्रकार की होती है, एक तन की, एक मन की। भूख 2 प्रकार होती है, 2 प्रकार की होती है, एक तन की और एक मन की। तन की तनिक है, प्राकृतिक भी। तन की तनिक है, थोड़ी सी है, और प्राकृतिक है यानी स्वाभाविक है। मन की मन जाने,
मन की मन जाने। कितना प्रमाण है उसका? कितना प्रमाण है उसका? वैकारिक जो रही, वैकारिक यानी विभाव भाव जो रही, वह भूख ही क्या, भूत है भयंकर। वह भूख ही क्या, भूत है भयंकर, जिसका संबंध भूतकाल से ही नहीं अभूत से भी है। जिसका संबंध भूतकाल से ही नहीं अभूत से भी है। इसी कारण से अभी तक प्राणी यह, इसी कारण से अभी तक प्राणी यह अभिभूत जो नहीं हुआ सो को उपलब्ध कर। अभिभूत जो नहीं हुआ सो को उपलब्ध कर। जहाँ तक इंद्रियों की बात है उन्हें भूख लगती नहीं। जहाँ तक इंद्रियों की बात है उन्हें भूख लगती नहीं। बाहर से लगता है कि उन्हें भूख लगती है। रसना कब रस चाहती है? रसना कब रस चाहती है? नासा गंध को याद नहीं करती। स्पर्श की प्रतीक्षा स्पर्शा कब करती? स्वर के अभाव में ज्वर कब चढ़ता है श्रवणा को यानी कान को? स्वर के अभाव में ज्वर कब चढ़ता है श्रवणा को कान को? बाहरी श्रवणा भी जीती मिलती है। बहरी श्रवणा, बहरी श्रवणा मतलब जिस कान में सुनाई नहीं देता, ऐसी बहरी श्रवणा बहरे कान भी जीते हुए दिखाई देते हैं। आँखें कब आरती उतारती हैं रूप की स्वरूप की? ये सारी इंद्रियां जड़ हैं। जड़ का उपादान जड़ ही होता है। जड़ में कोई चाह नहीं होती, जड़ की कोई राह नहीं होती। सदा सर्वत्र सब समान, अंधकार हो या ज्योति। हाँ हाँ, विषयों का ग्रहण बोध इंद्रियों के माध्यम से ही होता है। ग्रहण इंद्रियों के माध्यम से ही विषयों का ग्रहण होता है, विषयों का बोध यानी ज्ञान होता है। विषयी विषय रसिकों को वस्तु स्थिति यह है कि इंद्रियां ये खिड़कियां हैं, तन यह भवन रहा है। भवन में बैठा बैठा पुरुष भिन्न भिन्न खिड़कियों से झांकता है वासना की आँखों से और विषयों को ग्रहण करता रहता है। दूसरी बात यह है कि मधुर आम्ल कसाय आदि जो भी रसों शुभ या शुभ कभी कहते नहीं कि हमें चख लो तुम। लघु गुरु स्निग्ध रूक्ष शीत उष्ण मृदु कठोर जो भी स्पर्शों शुभ या अशुभ कभी कहते नहीं कि हमें छू लो तुम। सुरभि या दुर्भि जो भी गंध हो शुभ या अशुभ कभी कहती नहीं कि हमें सूंघ लो तुम। कृष्ण नील पीत आदिक जो भी वर्ण हो शुभ या शुभ कभी कहते नहीं कि हमें लख लो तुम। और सारे गामा पाधानी जो भी स्वर हों शुभ या अशुभ कभी कहते नहीं कि हमें सुन लो तुम। सुनो सुनो, परस रस गंध रूप और शब्द ये जड़ के धर्म हैं, जड़ के कर्म। इससे यही फलित हुआ कि मोह और असाता के उदय में क्षुधा की वेदना होती है। यह क्षुधा तृषा का सिद्धांत है। मात्र इसका ज्ञान होना ही साधुता नहीं है। मात्र इसका ज्ञात होना ही साधुता नहीं है, वरन ज्ञान के साथ साम्य भी अनिवार्य है। श्रवण का श्रृंगारी समता साम्य है। अब देखो, आहार दान का संदर्भ चल रहा है, लेकिन उसमें भी कितनी मार्मिक बातें, कितनी आध्यात्मिक बातें अपने चिंतन से जोड़ दी गई हैं। और ये अनुभवी साधक का अपना चिंतन होता है। कहीं कोई गुंजाइश मिले,
कहीं कोई प्रसंग बने तो अनुभवी साधक अपनी अध्यात्म की साधना और भावना में उन संदर्भों को जोड़ ही देता है। इंद्रियों को अलग कह दिया, शरीर को भवन कह दिया, इंद्रियों को खिड़कियां कह दिया, अंदर बैठा बैठा चेतन पुरुष आत्मा सबको देखता रहता है। ज्ञाता दृष्टा तो जीव द्रव्य है। शरीर और इंद्रियां ये जड़ धर्म को लेकर के हैं, इनमें इच्छाएं नहीं हैं। इच्छाएं तो जीव द्रव्य के चेतना के विभाव भावों से मन के माध्यम से आती हैं। इष्टानिष्ट की कल्पना बिना मन के भी हो जाती है। आगे बात बढ़ रही है। इधर प्रारंभ हुआ दान का कार्य। अब क्या प्रारंभ हो गया? दान का कार्य प्रारंभ हुआ। पात्र के कर पात्र में प्रासुक पानी से, पात्र के कर पात्र में प्रासुक पानी से, परंतु यह क्या एकाएक पात्र ने अपने पात्र को बंद कर लिया। पात्र ने अपने पात्र को बंद कर लिया कि तुरंत दूसरी ओर से स्वर्ण कलश आगे बढ़ाया गया। स्वर्ण कलश आगे बढ़ाया गया जिसमें स्वादिष्ट दुग्ध भरा है। फिर भी अंजुलि अनखुली देख तीसरे ने रजत कलश दिखाया जिसमें मधुर इक्षुरस भरा है। जब वह भी उपेक्षित ही रहा तब स्फटिक झारी की बारी आई। स्फटिक झारी की बारी आई। अनार के लाल रस से भरी तरुणाई की अरुणाई सी। आश्चर्य, अतिथि की ओर से उस पर भी एक बार भी दृष्टि ना पड़ी। विवश हो निराशा में बदली वह झारी। अब अधिक विलंब अनुचित है। अंतराय मानकर बैठ सकता है। बिना भोजन अतिथि जा सकता है। यह आशंका परिवार के मुख पर उभरी और मन में प्रभु का स्मरण करते किसी तरह धृति धारते, मन में प्रभु का स्मरण करते किसी तरह धृति धारते पूरी तरह शक्ति समेटकर कपते कपते करों से माटी के कुंभ को आगे बढ़ाया सेठ ने। फिर माटी के कुंभ को आगे बढ़ाया सेठ ने। लो अतिथि की अंजलि खुल पड़ती है। स्वाति के धवलिम जल कणों को देख सागर उर पर तैरती सुक्तिका की भांति। अंजलि खुल गई। 4-5 अंजलि जलपान हुआ। 4-5 अंजलि जलपान हुआ। कुछ इक्षुरस का सेवन, फिर जो कुछ मिलता गया बस अविकल चलता गया। फिर जो कुछ मिलता गया बस अविकल चलता गया। जब चाहे मन चाहे नहीं, जब चाहे मन चाहे नहीं, बिना याचना बिना कोई संकेत, बस पेट हो भूखा, फिर कैसा भी हो भोजन, रसदार हो या रूखा सूखा सब समान। एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, क्या एक बर्तन से दूसरे बर्तन में भोजन पान का परिवर्तन होता है। एक बर्तन से दूसरे बर्तन में भोजन पान का परिवर्तन होता है। क्या उस समय कभी बर्तन में कोई परिवर्तन आता है? एक बर्तन से दूसरे बर्तन में भोजन पान का परिवर्तन होता है। क्या उस समय कभी बर्तन में कोई परिवर्तन आता है?
ना ही कोई बर्तन नर्तन करता है, ना ही कोई रुदन मचाता है। ना ही कोई बर्तन नर्तन करता है, ना ही कोई बर्तन रुदन मचाता है। धन्य धन्य है यह नर, धन्य धन्य है यह नर, और यह नर तन सब तनों में वर तन, सब तनों में वर श्रेष्ठ तन, वर तन, सब तनों में वर तन, श्रेष्ठ तन। ये नर का जो तन है सब तनों में वर तन, श्रेष्ठ तन है। मुनि महाराज जी आहार ले रहे हैं, उस समय क्या अनुभव करते हैं, कैसा चिंतन करते हैं, क्या उनके ख्याल में विचार में आता है, यह भाव यहाँ पर गुरुवर ने अपने काव्य में बतला दिया। अनुकूल हो या प्रतिकूल कैसा भी हो, तो भोजन करने को क्या माना, मूक माटी में आहार करने के इस समय पर क्या कहा जा रहा है? स्वयं कह रहे हैं, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में भोजन पान का परिवर्तन होता है। अब मान लीजिए तुम्हारे बड़े बर्तन में दूध रखा है, निकाल करके तुमने लोटे में रख दिया, लोटे में से गिलास में रख दिया। अब बड़े बर्तन लोटे और गिलास में कुछ फर्क आएगा क्या? आप उसमें रखोगे तो खुश होंगे, वो निकालोगे तो नाराज होंगे क्या? नहीं। तो जैसे एक बर्तन का सामान दूसरे बर्तन में रख दिया जाए तो बर्तन को कोई फर्क नहीं होता है, ऐसे ही कह रहे हैं तुम्हारे बर्तनों का सामान शरीर के बर्तन में यदि हमने रख लिया तो यहाँ भी कोई फर्क। और इसे बर्तन क्यों कहा? क्योंकि यह तन जो है सभी तनों में वर यानी श्रेष्ठ तन है। संयम के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए यह तन सभी तनों में श्रेष्ठ तन है। श्रेष्ठ तन है यानी वर तन है, वर तनों में वर तन है, सभी तनों में नर्तन वर्तन है। धन्य है यह नर और धन्य है यह नर तन। नर भी धन्य है और नर्तन भी धन्य है। बीजारोपण से पूर्व जल के बहाव से कटी पिटी, बीजारोपण के से पूर्व जल के बहाव से कटी पिटी, छेद छिद्र गर्त वाली धरती में। बीजारोपण से पूर्व यानी बोनी कहते हैं ना, अब समय आ रहा है, दिवाली के बाद बोनी होती है ना। हाँ, बीज डालते हैं, पहले उसकी सफाई करते हैं, ज़मीन को, खेत को ठीक करते हैं और अब डालेंगे। तो 10-12 नवंबर 14 नवंबर से मुहूर्त निकलते हैं। अब एकादशी हो गई है, देव उठनी 11 हो गई है। अब कहा जाता था देव सो गए, सब काम बंद हो गए, अब देव उठ गए तो काम चालू हो गए, बाजे बजना भी अब शुरू हो जाएंगे। वो तो होंगे ही होंगे, क्यों नहीं होंगे। 11 तक तो सब बंधे रहते हैं, अभी नहीं अभी नहीं, रुको रुको रुको। अब 11 हो गई तो सब हो जाएंगे। तो किसान जब बीज बोता है तो क्या कैसा कार्य करता है उसकी चर्चा आ रही। धार्मिक कार्य, पंच कल्याणक विधि विधान एक ज्योतिष और भारतीय संस्कृति के हिसाब से शुरू हो जाते हैं। तो 11 निकलते ही साथ बहुत दिनों का लंबित प्रकरण भी फैसले के रूप में आ गया। अयोध्या मामले में जो भी चल रहा था, आज फैसला उसका हो गया, फैसला हो गया। फैसला भी सभी को संतोषप्रद हुआ,
सभी का ध्यान रख करके हुआ। शांति धारा भी तो की थी अपन ने, शांति धारा भी तो की थी। शांति धारा में भावना भी की थी कि जो भी फैसला हो, जो भी निर्णय हो, वह सभी को ध्यान में रख करके हो और सभी की भावनाओं का आदर करते हुए हो। और वही हुआ, जो जिसे जिस रूप में मिलना चाहिए था वह उसे मिला। और ऐसे ही फैसले समाज में शांति बनाते हैं और देश की एकता और अखंडता में अपना योगदान देते हैं। तो आज का दिन 9 नवंबर है, 9 नवंबर है। नंबर बहुत बाद में आया, लेकिन 9 की तारीख में 9 की संख्या बड़ी संख्या होती है। इकाई में तो सबसे बड़ी संख्या है। अब 0 लगाएंगे तब 10 बनेगा, वो तो संयुक्त संख्या हो गई। इकाई की संख्या में सबसे बड़ी संख्या 9 की संख्या। और मूक माटी में आचार्य ने 9 का महत्व तो बतलाया है। इस तरह से अब यहाँ पर क्या चर्चा चल रही, बीजारोपण की बात आ गई। तो किसान खेत में बीज बोता है, तो बीज बोने के पहले वह भी अपनी जमीन को अच्छे तरीके से तैयार करता है। बीजारोपण से पूर्व जल के बहाव से कटी पिटी छेद छिद्र गर्त वाली धरती में कूड़ा कचरा कंकर पत्थर डाल उसे समतली बनाता है कृषक। अब बीज बोने के लिए तो जमीन तैयार करता है, लेकिन जमीन को जब समतल बनाना हो, गड्ढे वड्ढे हों, तो उसमें क्या करता है? कोई नक्काशी वाले पत्थर लाके डालेगा क्या? कोई अच्छे ग्रेनाइट और मार्बल लेकर के आएगा क्या? नहीं, इसमें कुछ नहीं। नींव भरने में कुछ रखना नहीं पड़ता। सैनाई गार्डन बन रहा हो कटनी वालों का, संगई जी का, तो बात अलग है कि सनाई गार्डन बनाना है तो वहाँ पर अच्छे लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। गोल्डी कहेगा ये नहीं लगाना, वो नहीं लगाना, ऐसा करना। अजित कहेंगे नहीं नहीं ऐसे ही करना, वैसा करना। फिर बिल्डिंग बनाना हो तो अच्छी अच्छी चीज़ लगाएंगे, लेकिन गड्ढा वड्ढा भरना है, नींव भरना है तो क्या करेंगे? नींव भरना है तो उसमें कुछ नहीं, जो जैसा आया डाल दो। क्यों डाल दो? क्योंकि वो तो सब दब जाना है ना, सब दब जाना है। संत भवन बनाया तो संत भवन बनाने में नींव में क्या भरा? संत भवन बनाने में नींव में क्या भरा? नींव में कुछ नहीं भरा। नींव में तो जो डालना सो डाल दो, मजबूत कर दो। नींव में जो डालना वो डाल दो, भर दो। लेकिन जब ऊपर की दीवारें बनने लगीं, फिर और ऊपर का बनने लगा, तो अपने आप में फिर धीरे धीरे अब ये चीज़ लगाओ, वो चीज़ लगाओ, वच्छी लगाओ, ऐसा नहीं वैसा नहीं। ये कब करना पड़ता है? ये बाद में करना पड़ता है, पहले करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि पहले तो ज़मीन को समतल करना और नींव भरना है, तो उसमें तो कुछ भी डाल दो, बाद में ऊपर का कुछ देखना पड़ता है। तो खेत में भी यदि गड्ढे वड्ढे भरना है तो उसमें अच्छे पत्थर चुन चुन करके तराश करके डालो, ज़रूरत नहीं है। कैसा भी डाल दो और गड्ढा भर गया। अब ऊपर की बात बाद में देखी जाएगी। ऐसे ही बस इसी भांति दाता दान देता जाता, दाता दान देता जाता, पात्र उसे लेता जाता। उधर पूर्ति करना है ना, उधर पूर्ति करना है ना। इसी का नाम है गर्त पूर्ण वृत्ति, समता धर्मी श्रमण की। गर्त पूर्ण, गड्ढे को भर दो। भूखी गाय के सम्मुख जब घास फूस चारा डाला जाता है, भूखी गाय के सम्मुख जब घास फूस चारा डाला जाता है, ऊपर मुख उठाकर रक्षकों के आभरणों आभूषणों को, अंगों पांगों को नहीं देखती वह। बस इसी भांति भोजन के समय पर, बस इसी भांति
भोजन के समय पर साधु की भी वृत्ति होती है, जो गोचरी वृत्ति कही जाती है। ऐसा वैसा कुछ भी विकल्प नहीं। गाय की वृत्ति को गोचरी वृत्ति कहते हैं। मालिक ने जो डाल दिया चुपचाप ले लिया। निकल करके जंगल की ओर गई है तो जो उसको मिल गया ले करके आ गई। जो मिला ले करके आई, रूखा मिला सूखा मिला, अच्छा मिला नहीं मिला, लेकिन रूखा सूखा लेकर के भी गाय मीठा मीठा दूध देती है। गोचरी वृत्ति में जो मिला जैसा मिला, देने वाला कौन है, परिचित है अपरिचित है, उसका भेद ना करते, ये गोचरी वृत्ति है। ऐसा वैसा कुछ भी विकल्प नहीं। खारा हो मीठा हो कैसा भी हो, जल हो झट बुझाते हैं घर में लगी आग को। बस इसी भांति सरस हो या नीरस, कैसा भी हो, असन हो, उदराग्नि समन करना है ना। और यही अग्नि सामक वृत्ति है श्रमण की। सब वृत्तियों में महावृत्ति उदराग्नि प्रशमन। अग्नि को बुझाने में जैसे पानी डालना है तो कौन सा पानी, अच्छा वाला नहीं, महंगा वाला नहीं, बिस्लरी का नहीं, कोई भी पानी जो मिले डाल दो, अग्नि बुझ जाती। पराग प्यासा भ्रमर दल वह, कोपल फूल फलों दलों का सौरभ सरस पीता है, पर उन्हें पीड़ा कभी ना पहुंचाता। प्रत्युत अपनी स्फुरणशील कर छुबन से उन्हें नचाता है, फूलों को हिलाता है। गुन गुन गुंजन गान सुनाता, बस इसी भांति पात्रों को दान देकर दाता भी फूला ना समाता। होता आनंद विभोर वह, अंधकार घोर मिटाता है, जीवन में आती नई भोर। और वह और यही तो भ्रामरी वृत्ति कही जाती संतों की। यूं तो श्रमण की कई वृत्तियां होती हैं जिनमें अध्यात्म की छवि उभरती है, जो सुनी थी सादर सुरतों से, आज निकट सन्निकट हो खुली आँखों से देखने को मिली। परिणाम यह हुआ कि पूरा का पूरा परिवार सेठ का अपार आनंद से भर आया और सेठ के गौर वर्ण के युगल करों में माटी का कुंभ शोभा पा रहा है। गौर वर्ण है सेठ, हाथ भी वैसे ही वर्ण के हैं, तो शोभा पा रहा है माटी का कुंभ हाथों में। कनकाभरण में जड़ा हुआ नीलम सा, कनक के सोने के आवरण में जैसे नीलम जड़ा हो, ऐसा शोभा को पा रहा है। उन करों और कुंभ के बीच परस्पर प्रशंसा के रूप में कुछ बात चलती है। उन करों यानी हाथों और कुंभ यानी घड़े के बीच परस्पर प्रशंसा के रूप में कुछ बात चलती है कि कुंभ ने कहा सर्वप्रथम, कुंभ क्या कहता है, तुमने मुझे ऊपर उठा अपना लिया, तुमने मुझे ऊपर उठा अपना लिया, बड़ा उपकार किया मुझ पर, और इस शुभ कार्य में सहयोगी बनने का सौभाग्य मिला मुझे। पात्र के आहार दान में निमित्त बनने का सौभाग्य कुंभ को मिला, ऐसा कुंभ भाव प्रकट कर रहा है सेठ के लिए। इस पर तुरंत ही करों ने भी कहा, हाथों ने भी कहा कि नहीं नहीं सुनो सुनो, नहीं नहीं सुनो सुनो, उपकार तो तुमने किया हम पर। अब हाथ क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं सुनो सुनो, उपकार तो तुमने किया हम पर, तुम्हारे बिना यह कार्य संभव ही नहीं था, तुम्हारे बिना यह कार्य संभव ही नहीं था। इस कार्य में भावना भक्ति जो कुछ है तुम्हारी है,
हम तो ऊपर से निमित्त भर ठहरे। उपरिल चर्चा को सुनता हुआ नीचे पात्र का कर पात्र कहता है कि उपरिल चर्चा को सुनता हुआ, अब हाथ में घड़ा है तो घड़े की बात, हाथ की बात जो भी चल रही है, ये दोनों ऊपर हैं और आहार लेने वाले के हाथ नीचे हैं। तो उपरिल चर्चा को सुनता हुआ नीचे पात्र का कर पात्र कहता है कि पात्र के बिना कभी पानी का जीवन टिक नहीं सकता। पात्र यानी बर्तन। पात्र का अर्थ क्या होता है? मूक माटी चल रही है, साहित्यिक भाषा है, प्राइमरी की भाषा नहीं है, काखा गाखी खड़ी नहीं सीखना है इसमें तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की भाषा है। शोध हो रहे हैं, इस पर थीसिस लिखी जा रही हैं। एमए की डिग्री लेने के बाद, बड़े बड़े मास्टरी की डिग्रियां लेने के बाद फिर इसके भावों को पकड़ने के लिए थीसिस हो रही हैं। खूब सारे शोध कार्य हो चुके हैं, हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। भाषा तो परिमार्जित है, आचार्य श्री की भाषा है। अब तो आचार्य श्री बहुत सरल प्रवचन करने लगे। अब लोग क्या कहते हैं? लोग क्या कहने लगे? आचार्य श्री खूब सरल प्रवचन करने लगे। और पहले प्रवचन कैसे होते थे? पहले प्रवचन कैसे होने थे? हमको तो आचार्य श्री के हाव भाव तो समझ में आते हैं, लेकिन भाषा तो हमारे सिर के ऊपर से निकल जाती है। भाषा तो सिर के ऊपर से निकलती है। ऐसे सैद्धांतिक शब्द, ऐसे साहित्यिक शब्द, शब्द सौष्ठव आचार्य श्री के पास बहुत है। शब्दों को जोड़ना और जुड़े हुए शब्दों को फोड़ना, इसमें तो आचार्य श्री सिद्धहस्त हैं। अलग अलग शब्दों को जोड़ करके नया अर्थ निकाल देना और जुड़े हुए शब्द को तोड़कर फोड़ करके नए नए अर्थ निकाल देना, इससे मूक माटी भरी पड़ी है। बर्तन, बर्तन, नर्तन, नर्तन। अब नर्तन मनुष्य का शरीर और नर्तन नाचना। वर्तन तुम्हारे बर्तन घरों के, और वर्तन तन, श्रेष्ठ तन। निकाले जा सकते हैं अर्थ, क्योंकि जिसको भाषा का ज्ञान है, जिसकी भाषा संस्कृत निष्ठ है, वह ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करता है और ऐसे ही शब्दों के प्रयोग से उनके द्वारा दिया गया प्रवचन, उनके द्वारा लिखा गया साहित्य अपने आप साहित्य संपदा बनता है। भारतीय संस्कृति में साहित्य संपदा ऐसे ही बनती है। मूक माटी इसका उदाहरण है। क्या कह रहे हैं? पात्र के बिना कभी पानी का जीवन टिक नहीं सकता। पात्र के बिना का मतलब है बर्तन के बिना पानी का जीवन टिक नहीं सकता, और पात्र के बिना कभी प्राणी का जीवन टिक नहीं सकता। और अपने अंदर पात्रता यानी योग्यता नहीं है तो व्यक्ति का जीवन कहीं भी नहीं टिकेगा। योग्यता की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? किसकी जरूरत पड़ती है? योग्यता की जरूरत पड़ती है। योग्यता नहीं है ऐसी बात नहीं, योग्यता तो है, उसको उद्घाटित करने की जरूरत है। पत्थर के अंदर प्रतिमा है कि नहीं है? पत्थर में प्रतिमा है कि नहीं?
है तो कहाँ दिख रही? किसने कहा कि पत्थर के अंदर प्रतिमा है? पत्थर के अंदर प्रतिमा है तो फिर घर में आप चटनी क्यों बांटते हो? उस पर पूजा क्यों नहीं करते? पत्थर के अंदर प्रतिमा है तो घर में चटनी क्यों बांट रहे उस पर? सर्दी का समय आ गया, अमरूद आने लगे हैं अमरूद, मिर्ची, थोड़ी धनिया की पत्ती डाल लो हाँ, पत्थर में प्रतिमा है तो चटनी बांटने के काम क्यों आ रहा पत्थर? माटी में घड़ा है कि नहीं? कहाँ दिख रहा? दिख रहा? दिख रहा है तो उठा के ले जाओ और पानी भर लो। नहीं, पत्थर के अंदर प्रतिमा है, इसका मतलब ये है कि पत्थर में प्रतिमा बनने की योग्यता है। अब उस उपादान को अच्छा निमित्त मिल जाए, योग्य निमित्त मिल जाए, तो योग्योपादाने योगेने दृशदा स्वर्णता मतः। योग्य उपादान के मिलने पर वह पाषाण भी स्वर्णता को प्राप्त हो जाता है। अच्छा निमित्त मिल जाए, कुंभकार मिल गया तो माटी भी कुंभ बन जाती है, और नहीं मिले कुंभकार तो, नहीं मिले कुंभकार तो माटी माटी ही बनी रहेगी। कौन बनाएगा माटी के लिए कुंभ? कुंभकार ही तो बनाएगा ना। तो माटी का उपादान हो भी और कुंभकार ना मिले तो माटी घड़ा कैसे बनेगी? अच्छा, माटी के अंदर बनने की योग्यता है पर कुंभकार का मन नहीं है घड़ा बनाने का, तो वो चिलम बनाना चाहता तो फिर तुम क्या करोगे? माटी हाथ पकड़ेगी क्या? मान लीजिए कुंभकार माटी से चिलम बनाना चाहे तो माटी क्या करेगी? क्या करेगी माटी? है कुछ कर सकती क्या? नहीं। तो समय समय पर हम लोग पंक्तियां सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? कुम्हार माटी से कुछ बना रहा था और जब बनने को हुआ तो किसी ने देखा कि कुम्हार माटी से चिलम बना रहा है। क्या बना रहा है? चिलम बना रहा। अब चिलम का अर्थ क्या होता है? चिलम जानते? ये महाराष्ट्र वाले बैठे हैं। हुक्का, जिसमें तम्बाकू भर देते हैं, फिर लगा लेते हैं, मिट्टी की रहती है। अब तो स्टैंडर्ड के ज़माने में कई तरह के बन गए, लेकिन पुराने ज़माने की बात, उसको चिलम कहते हैं हिंदी में। इशारा करके बता रहे कैसी होती है देखी तो है। तो चिलम, देखने वाले ने देखा कि कुम्हार मिट्टी से चिलम बना रहा। थोड़ा ही समय नहीं बीता कि जो आकार बन रहा था चिलम का वह धीरे धीरे मिटने लगा और मिट्टी से नया आकार छोटे से कलश का बनने लगा। मिट्टी का छोटा सा कलश बनने लगा। देखने वाले ने फिर देखा, अरे ये क्या? पहले चिलम बन रही थी, तो चिलम बनती तो चिलम स्वयं जलती और सबको जलाती। अब कलश बन रहा है मिट्टी का, छोटा सा घड़ा, तो वो तो बहुत अच्छा है, हर शुभ कार्य में काम आएगा। पानी रख दो ठंडा हो जाएगा, फ्रिज का पानी तुम्हारा फेल हो जाएगा,
मिट्टी के घड़े का पानी पास हो जाएगा। मिट्टी, पानी और हवा 100 रोगों की एक दवा। फ्रिज के पानी में ठंडक भले यहाँ लगे लेकिन अंदर गड़बड़ करेगा। और मिट्टी की सुराही सोराही, मिट्टी की सुराही में पानी भर दो, मिट्टी के घड़े में पानी भर दो, और गर्मी के दिनों में उसे यदि कोई पिए तो वह ठंडक भी देगी और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी रहेगी। नेचुरल है, प्राकृतिक है। तो देखने वाले ने पहले देखा कि कुम्हार चिलम बना रहा, और थोड़ी देर में देखा कि कलश बनने लगा। तो देखने वाले ने कुम्हार से कहा, अरे भाई मैं क्या देख रहा हूं? देखने वाले ने कुम्हार से कहा कि अरे भाई मैं क्या देख रहा हूं? तो कुम्हार कहने लगा, बस यूं ही मेरा विचार बदल गया। क्या कहता कुम्हार? बस यूं ही मेरा विचार बदल गया। पहले चिलम बनाने की का भाव रहा होगा तो चिलम बना रहा था, फिर बनाते बनाते लगा होगा नहीं अब इसका थोड़ा सा घड़ा बना दो, उसको मिटाया, घड़ा बनने लगा। पूछने वाले ने पूछा कि मैं ये क्या देख रहा हूं? तो कुंभकार ने कहा, बस यूं ही मेरा विचार बदल गया। तो कुंभकार ने जैसे ही कहा कि मेरा विचार बदल गया, तो माटी के अंदर से आवाज आई, अरे तुम्हारा तो केवल विचार बदला, मेरा तो संसार ही बदल गया। कुंभकार का तो केवल विचार बदला, माटी का तो संसार ही बदल गया। कहाँ चिलम, कहाँ कुंभ, कलश। तो कुंभकार का विचार बदलता है तो माटी का संसार बदल जाता है। आचार्य श्री की मूक माटी पर बड़े बड़े प्रोफेसर्स, पीएचडी वालों ने समीक्षाएं लिखी हैं। बड़े बड़े विद्वानों ने, साहित्यकारों ने समीक्षाएं लिखी हैं। अनेक विद्वानों ने तो ये लिखा है और इस पर ज़्यादा जोर दिया कि माटी जैसी तुच्छ वस्तु को अपने महाकाव्य का विषय बनाना ही नितांत एक नई कल्पना है। आज तक जितने भी महाकाव्य लिखे गए हैं, कोई ना कोई कथानक को आधार बना करके लिखे गए। वो राजा थे, उनका परिवार था, उन्होंने ऐसा राज्य किया, उनकी ये विशेषताएं थीं, वो विशेषताएं थीं, आदि आदि। कोई संत को लेकर के, कोई राजा को लेकर के, कोई और किसी को लेकर के, आदि आदि कोई कथानक हो, भगवान को लेकर के, भगवान के जीवन चरित्र को लेकर के लिखे जाते। मतलब कोई जीवन कथानक हो तो ही काव्य, महाकाव्य उन पर लिखे जाते रहे हैं, लिखे जा सकते हैं। माटी जैसे विषय में यदि चर्चा करें तो कहते ना, न सींग है न पूंछ है। आगे देखो तो सींग नहीं, पीछे देखो तो पूंछ नहीं। अब उसकी कहानी क्या लिखें हम? अरे कोई कुछ हो आगे पीछे तो उसकी कहानी बढ़ाएं। अब माटी को ले लिया, माटी में क्या कहानी बनाएं? लेकिन माटी को लेकर के, कुंभ को लेकर के और जीवन संदर्भ को बढ़ाते हुए कितने कितने प्रसंग बना करके जो चिंतन, जो कल्पना, जो अनुभूति जोड़ी गई है, जो सैद्धांतिकता, दार्शनिकता, आध्यात्मिकता, साहित्यिक छटा जोड़ी गई है, उसमें मूक माटी महाकाव्यों में जैसे मणियों के बीच में एक और विशेष मणि लगी हो, हार के बीचों बीच में एक लॉकेट विशेष लगा हो, ऐसा महाकाव्यों की श्रृंखला में मूक माटी ने अपना स्थान बना लिया है। स्थान स्वयं बना लिया है। लोगों को मजबूर होना पड़ा समझने के लिए।
लोगों को प्रशंसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। किसी ने कहा नहीं, प्रशंसा के लिए लिखा भी नहीं गया, लेकिन उसमें जो छटाएं भरी हुई हैं, काव्य अलंकार अनुप्रास वगैरह हैं, वह अपने आप साहित्य को जीवंत करते हैं। इसलिए अनेक समीक्षकों ने इस पर आश्चर्य किया कि मूक माटी जैसे विषय को लेकर के इतनी बड़ी कल्पना, इतना बड़ा चिंतन साधक की बहुत गहरी साधना का परिणाम है। और कोई कहीं साहित्यिक कोई सहयोग नहीं। लेखन के समय में आचार्य ने अपना स्वतंत्र चिंतन रखा। कथानक का, कहानी का कोई आधार नहीं, खुद कहानी बन रही है, कहानी में चिंतन बन रहा है, चिंतन में चर्या जुड़ रही है, चर्या चिंतन कहानी, चर्या चिंतन कहानी, साधना का रंग, साधना का पुट, अध्यात्म की छटा, और काव्य आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसी मूक माटी अनुपम धरोहर है। अंदर योग्यता तो माटी के सब है, लेकिन कुंभकार का विचार बदलता है तो माटी का संसार बदल जाता है। और ऐसे ही काव्य से आचार्य श्री के चिंतन ने माटी की महिमा को उभार करके रख दिया। दार्शनिकता सिद्धांत की दृष्टि से यही है कि एक पद दलित अकिंचन सी माटी यदि कुंभकार का अच्छा योग मिल जाए तो आगे बढ़ बढ़ करके मंगल घट बन करके श्रेष्ठतम अवस्था को प्राप्त कर लेती है। ऐसे ही संसार में रहने वाली इन आत्माओं को, भव्य आत्माओं को, एक बार यदि योग्य गुरु का सानिध्य मिल जाए और खुद उस भव्यात्मा का उपादान जाग जाए तो यह भी अपना विकास करते करते श्रेष्ठतम सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से यही बात इसमें कही जा रही है कि पात्र के बिना कभी प्राणी का जीवन टिक नहीं सकता और पात्र के बिना कभी पानी का जीवन टिक नहीं सकता। पानी का जीवन भी पात्र यानी वर्तन के बिना संभव नहीं, और पात्रता यानी योग्यता के बिना प्राणी का जीवन भी संभव नहीं। पात्र और पात्रता से ही दोनों के जीवन का आकलन होता है। परंतु पात्र से पानी पीने वाला उत्तम पात्र हो नहीं सकता, परंतु पात्र से पानी पीने वाला, बर्तन से पानी पीने वाला उत्तम पात्र हो नहीं सकता। पानी पात्र ही परमोत्तम माना है, पानी पात्र ही परमोत्तम माना है। पात्र भी परिग्रह है ना, पात्र भी परिग्रह है ना। बर्तन भी परिग्रह में ग्रहण किया जाता है। दूसरी बात यह भी है कि अतिथि के बिना कभी तिथियों में पूज्यता आ नहीं सकती। दूसरी बात यह भी है कि अतिथि के बिना कभी तिथियों में पूज्यता आ नहीं सकती। तिथियों में अतिथि तिथियों का संपादक है ना। अक्षय तृतीया का महत्व क्यों बढ़ गया? तृतीया तो कोई भी अक्षय नहीं है तृतीया। अब वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय क्यों लग गया? आदिनाथ जैसे महापात्र का पहली बार आहार संपन्न हुआ तो उस तृतीया में अक्षय जुड़ गया। अतिथि के माध्यम से तिथि में पूज्यता आ गई और मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। अक्षय तृतीया को शुभकारी करो।
कार्तिक बदी अमावस को दीपावली क्यों कह दिया? कई लोग तो ऐसा समझ लेते हैं कि दीपावली के दिन महावीर भगवान को मोक्ष हुआ। दीपावली को नहीं हुआ भैया। जिस तिथि में मोक्ष हुआ दीपावली मना ली गई, दिए जला लिए गए। शाम को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, सुबह सुबह वीर निर्वाण हुआ है। तो दोनों की खुशियों में अंधेरी अमावस में श्रद्धालुओं ने उजाला किया, सो उजाले की परंपरा शुरू हो गई। तिथियों में पूज्यता अतिथि के माध्यम से आती है। अतिथि तिथियों का संपादक है ना। और अतिथि वो होता है जिसके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं होती है। अब घाटोल वालों की लिस्ट में लिखा तो है कि इतने इतनी जगह से अतिथि आ रहे हैं, हमको बताया भी था। यहाँ से खबर आई है महाराज जी विशिष्ट अतिथि मुख्य अतिथि आ रहे हैं। तो हमने कहा आने की तिथि निश्चित है, जाने की तिथि निश्चित है, तो अतिथि कैसे होंगे? तो हंसने लगे। तो हमने कहा जिनका आना फिक्स नहीं और आकर के जिनका जाना फिक्स नहीं वो अतिथि माने जाते। ना तिथिर विद्यते यस्य सा इति अतिथि, जिनकी कोई तिथि निश्चित नहीं है वो अतिथि माने जाते। फिर भी महाराज जी आने वाले तो अतिथि होते हैं। हाँ, ये व्यवहार में इनको भी अतिथि कहा जाता है, क्योंकि बाहर से जो आता है वो अतिथि मेहमान माना जाता है और अतिथि का सत्कार किया जाता है। लेकिन आचार्य श्री कहते हैं सच्चे अतिथि तो वही होते हैं जिनकी आने जाने की कोई तिथि निश्चित नहीं होती। और ऐसा ही उदाहरण आचार्य श्री ने फिरोजाबाद में एक बार दे दिया था। पूछ लिया कल प्रवचन किस पर होगा। एक दिन पहले प्रवचन का विषय डिक्लेयर होता था। प्राचार्य नरेंद्र प्रकाश जी ने पूछ लिया कल प्रवचन किस पर होना है गुरुदेव। आचार्य श्री ने कहा कि अतिथि कैसा होता है इस विषय पर होगा। डिक्लेयर कर दिया गया। और प्रवचन प्रारंभ होने के समय के पहले पहले ही समाचार मिला कि आचार्य श्री का तो बिहार हो गया। फिरोजाबाद से 5 किलोमीटर दूर राजा का ताल है, वहाँ जाकर के आचार्य श्री पहुँच गए। पीछे पीछे जो लोग प्रवचन सुनने आए थे भागे दौड़े, कोई रिक्शे से, कोई पैदल, कोई स्कूटर, कोई जो साधन मिले पहुँचे। आचार्य श्री बैठे थे, पंडित जी भी पहुँचे, सभी लोग पहुँच गए। आचार्य श्री आज तो आपका प्रवचन डिक्लेयर था। तो बोले प्रवचन ही तो दिया है मैंने। नहीं, आज तो प्रवचन हुआ ही नहीं। बोले विषय क्या था प्रवचन का? अतिथि कैसा होता है? तो ऐसा ही तो होता है अतिथि, ऐसा ही अतिथि होता है। ऐसे संस्मरण नरेंद्र प्रकाश जी फिरोजाबाद वाले सुनाया करते थे, सत्य घटनाएं हैं। तो अतिथि तो वही है, आना जाना निश्चित नहीं। फिर भी मूक माटी ऐसे ही संदर्भों को लेकर के आगे बढ़ रही है और इसी विषय को आपको आगे भी सुनने को मिलेगा। समय हो गया है, इसलिए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की जय।